क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से जो वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु का जो वर्णन था उसका श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में पिछले सेशन में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से वृंदावन की शोभा जो वर्षा ऋतु में बताई गई थी उसी के आगे जो शोभा है
वर्षा ऋतु की शोभा के बाद शरद काल की शोभा का वर्णन किया जाएगा। तो हमने देखा था कि वर्षा ऋतु में जो वृंदावन की शोभा है उसकी अलग अलग स्थितियों से तुलना की गई है। जैसे पिछली बार हम 18वें श्लोक में किया था और 19वें श्लोक में किया था कि वर्षा ऋतु में बादल से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता था और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते थे। इसी प्रकार भौतिक जगत में मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वो स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। वर्षा ऋतु में हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि वो बादलों से ढका रहता है, किंतु ये बादल चंद्रमा की ही किरणों के प्रकाश से चमकीले बनते हैं। इसी प्रकार इस बद्ध जगत में हम प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं देख पाते क्योंकि हमारी चेतना मिथ्या अहंकार से आवृत रहती है, जो भौतिक जगत और भौतिक शरीर से एक मिथ्या पहचान है, तो भी आत्मा की निजी चेतना से मिथ्या अहंकार प्रकाशित है। आज हम इसके 20वें श्लोक से श्रवण करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि आत्मा की शक्ति चेतना है और जब ये चेतना मिथ्या अहंकार के पर्दे से होकर प्रकट होती है तो धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती है। आत्मा की शक्ति तो चेतना है, जब ये चेतना मिथ्या अहंकार के पर्दे से प्रकट होकर प्रकट होती तो धुंधली भौतिक चेतना के रूप में प्रकट होती। जैसे आत्मा या ईश्वर की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती। भौतिक जगत में बड़े बड़े दार्शनिक परम सत्य के विषय में बोलते हैं, बोलते समय अंततः धुंधले द्वैत का सहारा लेता है कि जिस प्रकार से बादल से ढका आकाश चंद्रमा की चांदनी को धुंधले तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। भौतिक जीवन में हमारा मिथ्या अहंकार प्राय उत्साहप्रद, आशापूर्ण तथा विभिन्न सांसारिक मामलों से परिचित सा लगता है और इस ऐसी चेतना में इस जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंतु सच्चाई तो यह है कि हम मूल शुद्ध चेतना के, जो कि कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा और ईश्वर का सीधा निरूपण है, धुंधले प्रतिबिंब का ही अनुभव करते हैं। इसकी परवाह न करते हुए ये मिथ्या अहंकार हमारी असली आध्यात्मिक चेतना को, जो पूर्ण रूप में ज्योति में आनंदमय मंद बना देता है और हम त्रुटिवश सोचते हैं कि भौतिक चेतना ज्ञान तथा आनंद से उत्तर होती है। इसकी तुलना इस विचार से की जा सकती है कि प्रकाशवान बादल रात में आकाश को प्रकाशित करते हैं, जबकि तथ्य की चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है। लोग सोचते हैं बादल आकाश को प्रकाशित करें, जबकि चांदनी आकाश को प्रकाशित करती है। बादल तो चांदनी के मार्ग में बाधक बनते हैं और उसे मंद बनाते हैं। बादल इसलिए प्रकाश में प्रतीत होते हैं कि वे चंद्रमा की चमकीली किरणों को छानते तथा अवरुद्ध करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी भौतिक चेतना आनंदमय या प्रकाश युक्त प्रतीत होती है, क्योंकि यह आत्मा से आने वाली मूल आनंदमय तथा प्रकाशित चेतना को रोक या छान रही होती है। आगे हम 20वें श्लोकों से करेंगे। मेघागमोत्सवा दृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिना ग्रहेषु तप्त निर्वीणा यथाच्युत जन आगमे। जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो वो उल्लासित हो गए मोर, क्योंकि बादल को देखते से उनको लगा कि अभी वर्षा ऋतु आ गई है, तो मोर नाचने का, इसलिए मोर बादल को देख के उत्साहित हो गए और हर्षयुक्त अभिनंदन में टेरने लगे, आवाज करने लगे, टेर टेर जोर से। जिस तरह ग्रस्त जीवन में दुखित लोग अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित होते, तो यहाँ पर मोर का तुलना किससे कहा गया है?
जैसे मोर बादलों को देखकर हर्षित होता है, उसी प्रकार से जो ग्रस्त जीवन में दुखी लोग रोते हैं, वो अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु के बाद प्रथम गर्जना के करते समय वर्षा के बादलों के आगमन के साथ ही मोर प्रफुल्लित हो जाते हैं और अत्यधिक सुख में नाचने लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की टीका है कि हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित होने से पहले बहुत से शिष्य शुष्क और खिन्न थे, किंतु भक्तों के संपर्क में आने के बाद अब वे प्रफुल्लित मोरों की तरह नाच रहे। 21वां श्लोक है, पित्वाप जलपा पब्धि आसन नाना आत्ममूर्तय प्राक्षामा तपसा शांता यथा काम अनुसेवया। जो वृक्ष दुबले हो गए थे तथा सूख गए थे, उनके शरीर के विभिन्न अंग अपने जड़ों से वर्षा का नया जल पाकर लहला उठे। तो उसी तरह तपस्या के कारण जिसका शरीर पतला और दुर्बल हो जाता है, वो पुनः तपस्या के माध्यम से प्राप्त भौतिक वस्तुओं का भोग करके शरीर स्वस्थ दिखने लगता है। तो जैसे वर्षा से जो वृक्ष सूख जाते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से तपस्या के कारण जिसका शरीर पतला और दुर्बल हो गया है, वो तपस्या के माध्यम से जो फिर से भौतिक वस्तुएं कोई फल प्राप्त कर लेता है, तो फिर से वो वस्तुओं को भोग करके स्वस्थ शरीर वाला दिखाई देता है। तो वृक्ष को पादप बोलते हैं। पाद का अर्थ होता पांव और पा का अर्थ होता पीना। तो वृक्ष पादप कहलाते क्योंकि अपनी जड़ों से जल पीते हैं, जो उनके पैरों के तुल्य है। तो वर्षा का नवीन जल पीकर वृंदावन के वृक्षों में नई पत्तियां, कलियां तथा फूल आने लगते हैं और नवीन वृद्धि होने लगती है। इसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति प्राय अपनी अभिस्थित वस्तुएं पाने के लिए तपस्या करते हैं। ऐसे तपस्वी जब तपस्या का फल प्राप्त करके पुनः स्वस्थ तथा संतुष्ट हो जाते हैं, जिस तरह वृक्ष के शुष्क तथा तप्त ग्रीष्म की तपस्या सहन करने के बाद वर्षा का जल उत्सुकता से पीकर आगे बढ़ने लगे। सरासु अशांत रोदसु न्यूष अंगपि सारसः ग्रहेषु अशांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया। वर्षा काल में सरोवरों के तट के विक्षुब्ध होने पर सारस पक्षी तटों पर रहते हैं। वर्षा काल में सरोवरों के तट के विक्षुब्ध होने पर सारस पक्षी तटों पर रहते हैं। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद घरों पर ही रहते हैं। तो वर्षा ऋतु के दौरान प्राय सरोवर के किनारे पर कीचड़ फैल जाता है और कभी कभी कांटेदार झाड़ियां, कूड़ा करकट एवं पत्थर एकत्र हो जाते हैं। इन असुविधाओं के बावजूद बतखें तथा सारस पक्षी सरोवर के तट पर ही मंडराते रहते हैं, क्योंकि वहां पे कीचड़ में उनको कुछ खाने को मिलेगा। उसी तरह ग्रस्त जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती है। ग्रस्त जीवन में असंख्य पीड़ाजनक घटनाएं होती, इसके बावजूद भौतिकतावादी व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों के हाथ में परिवार को भार सौंपने और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होने के नाम तक नहीं लेते। वो उसी घर में रहना चाहते हैं जहां पे सारे दुख मिल रहे हैं। ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहने वाला मानता है। वह मनुष्य जो है
घर छोड़ने वाले ऐसे विचार को असभ्य और दिल दहलाने वाला मानता है, क्योंकि परब्रह्म और उससे अपने संबंध के विषय में पूरी तरह अनजान रहता है। तो ग्रस्त व्यक्ति असंख्य पीड़ाजनक होते हुए भी वो घर और परिवार का जो है उसको करके आध्यात्मिक प्रगति की तरफ अग्रसर होने का नाम नहीं लेता। 23वें श्लोक में बोलते हैं, जलोघे निरापिद्यन्त सेतव वर्षतीश्वरे पाषण्डीनाम असत्वादे वेद मार्गा कलो यथा। जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ दी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध टूट गए। वर्षा ऋतु में जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती, जैसे अभी भी कई जगह बांध टूट गए जिससे और बाढ़ आ गई, तो जब इंद्र ने अपनी वर्षा, ये सब वर्षा के वृंदावन में वर्षा ऋतु का मौसम के बारे में बता रहे हैं, तो वर्षा, जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ दी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध उसी तरह टूट गए जिस तरह कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट जाती। कई बार नास्तिकों के सिद्धांत को अगर ग्रहण कर लिया जाए, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, नास्तिक सिद्धांत को, तो वैदिक आदेश की सारी सीमाएं टूट जाए। नास्तिक हमें उस डायरेक्शन तक ले जाएंगे, उस सीमा तक ले जाएंगे। जैसे इंद्र ने जब वर्षा छोड़ी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई की बात टूटी। आगे 24वें श्लोक में लिखा गया है, व्यमुच्चन् वायुभेनुन्ना भूतेभ्य च अमृतं घना यथा शिशा विटपतय काले काले द्विजीरिता। वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त कर दिया। वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ के लिए अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त कर दिया जिस तरह राजागण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेश के अनुसार अपनी प्रजा को दान में बांट देते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की टीका है कि वर्षा ऋतु में वायु द्वारा उछाले गए बादल जल प्रदान करते हैं जिसका स्वागत अमृत के समान होता है। तो बादल क्या करते हैं, अपना जो जल, अपना जीवन पूरा किसको दे देते हैं, पानी वर्षा के जीवों के लाभ के लिए अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपना पूरा शरीर खत्म कर देते हैं बादल, क्योंकि बादलों का शरीर तो पानी का होता है। और जब वर्षा ऋतु में बादल अपना पूरा पानी बरसा देते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, अपना जीवन दे दिया। किसके लिए? उस वर्षा से जीवों को लाभ हो। उसी तरीके से धार्मिक राजा होते हैं, वो साल में सारे टाइम टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब अकाल पड़ता है या कोई दुर्भिक्ष अकाल या कष्ट होता है तो सारा जो है जनता के कल्याण के लिए खर्च कर देते हैं सारा, इसलिए टैक्स कलेक्ट। ऐसे ही वर्षा जो बादल हैं साल के 8 महीने सूर्य के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं, मतलब बादल बनते हैं, सूर्य जलों को सोखता है पृथ्वी से और जो भी एक्स्ट्रा जल होता है उसको सोखता है और 8 महीने में ये सारा तैयार होता है। उसके बाद जब समय आता है गर्मी के बाद में, जब वास्तव में जल की जरूरत पड़ती है, तो
तो वही एक्स्ट्रा जल जो है समुद्र का जल और ये एक्स्ट्रा जल से वो बादल वैसे तो बादल परोपकार करता है। कितना बड़ा परोपकार करता है, 8 महीने तपस्या करके सारा लेता है, जल सोखता है, और उसके बाद में 4 महीने वो सारा बरसा देता है और अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, फिर नए बादल बनते। वर्षा ऋतु में एक एक बादल अपना पूरा बरसाता जाता है और अपना अस्तित्व खत्म करता जाता है। तो कितने बड़े परोपकारी हैं बादल। इसी प्रकार से राजा का भी बोला कि राजा जो भी टैक्स लेता है, कलेक्ट करता है, उसको उचित समय पे ब्राह्मण और पुरोहितों की सलाह पर उसको खर्च कर देता है, दान में, यज्ञ में, अच्छे कार्यों में, जो जिनको नीडी व्यक्ति हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए भक्ति करें, नीड उनको नहीं दे, उनको उनके ऊपर खर्च कर दे। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा उछाले बादल जल प्रदान करते हैं, जिसका स्वागत अमृत के समान होता है। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन, राजा तथा धनी व्यापारी जैसे समृद्ध व्यक्तियों को बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने के लिए दान देने का प्रोत्साहन करते हैं, तो ऐसी संपत्ति का वितरण भी अमृत तुल्य होता है। यज्ञ के लिए बड़े बड़े यज्ञ जो समय होती थे, या प्रचार के लिए दान देना, ये संपत्ति का वितरण अमृत तुल्य होता है। मानव समाज के चातुर्वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पारस्परिक सहयोग से शांतिपूर्वक रहने के लिए, किंतु ऐसा तभी संभव है जब उनका मार्गदर्शन ऐसे कुशल वैदिक ब्राह्मण करे जो यज्ञ करते हैं और धन का समान वितरण करते हैं। वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से राजा उनकी सलाह से, वैदिक ब्राह्मणों की सलाह से उस धन का वितरण करते हैं। क्यों? ऐसे धन के वितरण से वैदिक ब्राह्मण बढ़ेंगे, वो अपना वैदिक कर्मकांड करेंगे, इससे समाज में शांति होगी। नहीं तो ऐसे जो है किसी अगर गलत व्यक्ति को धन दे दिया जाएगा तो ऐसा धन समाज में उत्पात का काम करेगा। इसलिए धन वितरण जो है, धन भी उचित यहाँ पे वैदिक ब्राह्मणों के सलाह पर राजा यज्ञ करने के लिए करता था, जिससे समाज में शांति रहे, भगवान का प्रचार। ये है धन का उचित उपयोग। इसी में आचार्य लोग बताते हैं, इसको पूरे चैप्टर को समराइज कर रहे हैं, संक्षिप्त समरी कर रहे हैं इस चैप्टर की, जो 24वें श्लोक के तात्पर्य में इस अध्याय की समरी इस प्रकार से हो रही है कि वायु द्वारा प्रेरित मेघ समूह वैसे ही जल का वर्षण करते हैं जैसे पुरोहित आदि ब्राह्मण के परामर्श से राजा और धनी व्यक्ति गरीबों को दान देते हैं। तो गरीबों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ब्राह्मणों की सहायता से करते हैं। कौन गरीब है? संसार में गरीब करोड़ों होंगे, लेकिन किसको देना है, किसको नहीं देना, कौन उसको वैदिक कर्मकांड के लिए, कौन उसको भगवान के प्रचार के लिए यूज करे, और कौन उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेगा तो वो देने वाले के लिए पाप का कारण बनेगा, और अगर कोई इसको वैदिक ज्ञान और भगवान के प्रचार में खर्च करेगा तो वो उसके लिए भक्ति के कारण बनेगा, उसका अंश जो है उसके पास भी जाएगा। तो आगे आचार्य लोग टिप्पणी में लिखते हैं कि भगवान जो है श्री कृष्ण की जल विहार, वन विहार आदि विभिन्न प्रकार की ग्रीष्मकालीन लीलाओं की सेवा कर, अभी देखो ग्रीष्म ऋतु विदा ले रही, कैसे? भगवान श्री कृष्ण की जल विहार, वन विहार आदि विभिन्न प्रकार की ग्रीष्मकालीन लीलाओं की सेवा कर लीला भूमि श्री वृंदावन से ग्रीष्म ऋतु ने विदाई ली।
तो ग्रीष्म ऋतु भी भगवान की सेवा करती है। हालांकि इस संसार में प्रभुपाद बताते कि इस संसार में ग्रीष्म ऋतु का बहुत स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्मकालीन भगवान की भी तो ग्रीष्मकालीन लीलाएं रहती, भगवान को भी तो ग्रीष्म ऋतु चाहिए। तो भगवान कृष्ण की जल विहार, वन विहार आदि विभिन्न प्रकार की ग्रीष्मकालीन लीलाओं की सेवा करके लीला भूमि श्री वृंदावन से ग्रीष्म ऋतु ने विदाई ली। सुखमय वृंदावन भूमि में यद्यपि नित्य काल वसंत ऋतु विद्यमान रहती है, फिर भी लीलामय श्री कृष्ण की जब जिस लीला आस्वादन करने की इच्छा होती है तब उसी का संपादन करने के लिए ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुओं का श्री वृंदावन भूमि में आविर्भाव होता है। भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए वृंदावन में अलग अलग ऋतुएं आती हैं। तो देखिए एक एक लीला, एक एक ग्रीष्म ऋतु का, एक एक ऋतु का महत्व। ग्रीष्म ऋतु का महत्व इसलिए है क्योंकि भगवान को ग्रीष्मकालीन लीलाएं करनी, नौका विहार, जल विहार। तो बोला गया कि वैसे तो वृंदावन में हमेशा सुखमय वृंदावन भूमि यद्यपि नित्यकाल वसंत ऋतु विद्यमान रहती है भगवान की सेवा के लिए, फिर भी लीलामय श्री कृष्ण की जब जिस लीला का आस्वादन करने की इच्छा होती है तब उसी का संपादन करने के लिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि ऋतुओं का वृंदावन भूमि में आविर्भाव होता है। हालांकि मनुष्य को ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती जैसा प्रभुपाद बताते, लेकिन भगवान की लीला करने के लिए चाहिए। इसलिए कुछ समय तक ग्रीष्म ऋतु ने उपस्थित होकर श्री कृष्ण को ग्रीष्म विहार का रस आस्वादन कराया एवं दावानल, मोक्षण आदि लीलाओं के द्वारा उनकी महिमा की घोषणा कर वृंदावन से विदाई ली। ग्रीष्म ऋतु अभी विदाई ले रही, ये सब संक्षिप्त में बता रहे हैं इसी चैप्टर में। उसके बाद में वर्षा ऋतु आई, उसके पश्चात लीलामय कृष्ण ने अब वर्षा विहार की इच्छा समझकर वृंदावन में वर्षा ऋतु ने आगमन किया। ग्रीष्मकालीन सूर्य के प्रखर ताप से वृंदावन के तरु लता आदि सूख से गए थे एवं वन के पशु पक्षी आदि निरंतर ग्रीष्म ताप के कारण मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गए थे, किंतु वर्षा के आगमन से उनका सारा साप ताप दूर हो गया और सबने वर्षा के जल का सेवन कर नव जीवन का लाभ लिया। जैसे किसी राजा के अपने पार्षद के साथ क्रीड़ा रस का आस्वादन करते समय थक जाने के कारण उसके सेवक आकर उसे पंखे से हवा करते हैं और उसका पाद प्रक्षालन आदि करते हैं, वैसे ही वृंदावन के नायक श्री कृष्ण को भी ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा विहार आदि से थका हुआ जानकर वर्षा ऋतु मानव सजल मेघों और शीतल वायु के साथ सेविका के रूप में श्री वृंदावन में आकर श्री कृष्ण की सेवा में, तो ग्रीष्म ऋतु की सेवा समाप्त हुई, वर्षा ऋतु सेवा करने आ गए। ऋतुएं भी सेवा करती हैं सर। वर्षा ऋतु के आगमन से दिशाएं, चारों दिशाएं सब विदाएं नव वधुओं के समान चारों ओर से दामिनी के प्रकाश से विभूषित होकर वृंदावन को सब ओर से आलोकित कर ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने लगी। मेघ मालाओं से समाच्छित गगन मालो घनघोर गर्जन कर ग्रीष्मकालीन प्रखर सूर्य का तिरस्कार करने लगा एवं वृंदावन के गगन में प्रकाशित होकर ब्रजवासियों को शीतलता प्रदान करने लगा। इस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन से मानव वृंदावन में एक नवीन रूप धारण कर लिया। वृंदावन श्री वृंदावन के नर नारी, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि सभी मानव प्रेम, आग्रह और आनंद पूर्वक नव आगत वर्षा ऋतु का अभिनंदन करने के लिए नवीन रूप में सुसज्जित हो। तो इस सारे संसार में जो ऋतु आती है भगवान का स्वागत करने के लिए आती है। इसी प्रकार वृंदावन में आनंद ही आनंद छा गया। ग्रीष्म ऋतु के साथ में वर्षा ऋतु आई। सभी आनंद घन विग्रह ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण के साथ वर्षा ऋतु का आनंद लेने मग्न हो गए।
ब्रजनंदन के वर्षा विहार के वर्णन में प्रवृत्त होकर परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी ने वर्षा के आगमन से वृंदावन की भूमि, आकाश, जल, पशु, पक्षी आदि सभी की शोभा और स्थिति का वर्णन किया एवं विविध उदाहरण प्रस्तुत कर विशेष रूप से सबको हृदय को प्रदान किया। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह वर्षा ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया जो भी हम सुन रहे हैं। वर्षा ऋतु के वर्णन के प्रसंग में प्रत्येक श्लोक में एक एक उदाहरण अमूल्य किससे तुलना की गई और सत उपदेशपूर्ण है। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सुखदेव जी ने वर्षा ऋतु के वर्णन के रूप में विशेष तत्वों का विलक्षण किया। सुखदेव जी ने कहा वर्षा ऋतु के आगमन से श्री वृंदावन का गगन तल जो आकाश है वृंदावन का वो काले मेघों की छटा से और उनकी घनघोर गर्जना से परिव्याप्त होगा। पूरा आकाश ढक गया काले मेघों से। चंद्र, सूर्य आदि नक्षत्र मानव गगन से तिरोहित हो गए मतलब चले गए, बादलों ने ढक लिया। देखने से लगता है मम वंशो जीव लोको जीव भूता सनातन आदि शास्त्र वाक्यों में जैसे होता है कि स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप जो ब्रह्म का अंश रूप जीव है, जैसे माया रूपी अविद्या के आवरण से आच्छित होकर मैं और मेरा के अभिमान में गर्जना करता है। जैसे जीव जो है छोटा सा अंश है भगवान, लेकिन वो माया के आवरण से आच्छादित के हर चीज को मैं और मेरा करता है। उसी प्रकार श्री वृंदावन के गगन में भी स्वप्रकाश सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्र मेघों से आच्छादित और मेघों की गर्जना से व्याप्त गगन तल पर अस्पष्ट और आदर्श रूप से अवस्थान कर रहे हैं एवं जगत के जीवों को अपना स्वरूप का इशारा कर रहे हैं। एक ये हस्तामलकम है, इसमें लिखा है घनाच्छन दृष्टिर्घनच्छन्नमर्क यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धबद्धातियो मृदमुद्रदृष्टे सनित्य प्रकाश रूपात् हमात्मा। श्रीपाद शंकराचार्य विरचित हस्तमलक ग्रंथ में वर्णन है। गगन में छाए बादलों के द्वारा ढके हुए सूर्य को देखकर अगर सूर्य ढक जाता है तो मूढ़ व्यक्ति ऐसा समझने लगता है कि बादलों ने सूर्य को आच्छादित कर दिया, किंतु यथार्थ में रूप में बादलों में सूर्य को ढकने की शक्ति नहीं है। मेघ जो है गगन प्रांत में छाकर केवल मात्र दर्शक की दृष्टि में ही भ्रांति उत्पन्न करता है। मेघ प्रांत गगन प्रांत में छाके केवल दर्शक की दृष्टि में भ्रांति उत्पन्न करता है, सूर्य को ढक नहीं सकते। वैसे ही नित्य प्रकाश स्वरूप ब्रह्म का अंश रूप जीवात्मा प्राकृत सुख दुख से आदि से निर्मित होकर मैं बुद्धि और स्त्री पुत्र आदि में मेरा बुद्धि से युक्त होकर समझता। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं धनी, मैं दरिद्र, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, मैं रोगी, मैं स्वस्थ, और इस तरह से वो स्त्री पुत्र आदि में मैं और मेरी बुद्धि से युक्त है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं धनी, मैं दरिद्र, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, मैं रोगी, मैं स्वस्थ। किंतु वास्तव में मैं ज्ञान के यथार्थ लक्ष्य जो शुद्ध जीव है उसके स्वरूप के साथ साथ सुख दुख का कोई संबंध ही नहीं। वो मैं करता रहता, लेकिन मैं तो वो शरीर को मैं बोलता है। आत्मा का जो यथार्थ लक्ष्य जो शुद्ध जीव है उसके स्वरूप में तो सुख दुख है ही नहीं। आत्मा का स्वरूप तो सच्चिदानंद है, उसमें दुख का तो नाम नहीं। तो ये मैं किससे हो रहा सुख दुख, वो मैं अपने शरीर से कर। तो सुख दुख आदि की प्रतीति केवल अज्ञान के कारण होती है। गगन में समुदित स्वप्रकाश सूर्य के साथ मेघ आदि का भी कोई संबंध नहीं। गगन में समुदित स्वप्रकाश सूर्य के साथ मेघ आदि का भी कोई संबंध नहीं। केवल मात्र मूढ़ता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य को बादलों ने आच्छादित कर दिया। बादल कभी सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकते, परंतु बादलों के हटते ये तो हमारी दृष्टि से भ्रांति उत्पन्न होती है। हमको बादल दिखते तो पीछे सूर्य नहीं देख पाते, वास्तव में ढका नहीं। बादल कैसे सूर्य को ढक सकते? सूर्य तो बहुत विशाल है। परंतु बादलों के हटते से ही गगनपट में जैसे सूर्य स्वयं में प्रकाशित होते हमें दिखाई देता है, वैसे ही श्री गोविंद के चरणों में शरणागति आदि साधन अनुष्ठान में संलग्न होने पर अनादि अज्ञान तिरोहित हो जाता है। जैसे बादल हटने पर
सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है। ऐसी अज्ञान भगवान के चरणों की शरणागति मतलब सूर्य के प्रकाश के समान है। उसके सामने अज्ञान तिरोहित हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है, अज्ञान चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। एवं स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप ब्रह्म के अंशभूत जीवों का स्वरूप स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जीव को तुलना सूर्य से की गई। माया के आवरण से जब ढक जाता है तब उसके कारण दिखाई नहीं देता उसका असली प्रकाशात्मक। आगे बताते हैं, वर्षा काल में निरंतर जल धारा का वर्षण होता है। यह देखने से ऐसा लगता है कि राजा अपनी प्रजाओं से कर ग्रहण करके अपने राजकोष को परिपूर्ण कर रहे हैं एवं अकाल आदि कष्ट पड़ने पर प्रजा को खुले मन से दान देते हैं। जैसे वैसे ही सूर्य क्या करता है, कार्तिक महीने से लेकर ज्येष्ठ मन तक 8 महीने अपनी प्रखर किरणों के द्वारा भूमि के रस का शोषण कर इसके जल को लेकर उसे मेघों के रूप में गगन में संचय करता है आकाश। एवं ग्रीष्म काल में भूमि को रस शून्य देखकर और ग्रीष्मता से पीड़ित देखकर उसे भूमि पर मूसलाधार बारिश करता है। ये सूर्य ऐसा काम करता है। उससे भूमि सरस और ताप मुक्त होकर प्रफुल्लित और हरी भरी हो जाती है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि मेघ ही भूमि में नव जल वर्षण करते हैं, किंतु यथार्थ रूप में सूर्य के द्वारा ही जलदान के लिए मुख्य करता है। जलदान के लिए मुख्य करता सूर्य। जगत में ऐसा देखा जाता है कि राजा प्रजाओं को अपने हाथ से दान नहीं करते, अपितु उनके लिए कोई प्रेरित राजपुरुष दान करते। उनको ब्राह्मणों या पुरोहित से प्रेरणा मिलती तब राजा दान करते, अपनी इच्छा से नहीं करते। किसको मर्जी आया उसको दान दे नहीं, वो पुरोहितों से और राज ऋषियों से सलाह लेते, जो विद्वान लोग हैं उनसे सलाह लेते। वैसे सूर्य भी मेघों के माध्यम से जल को जगत में वर्षित करते हैं। अतः यथार्थ रूप में सूर्य ही पृथ्वी का रस ग्रहणकारी है एवं सूर्य ही फिर से जल मेघ द्वारा जल वर्षण करता है। मनु संहिता में लिखा है, अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतस्थिते आदित्य जयाते वृष्टि अन्नम तथा प्रजा। मनु संहिता में वर्णन है कि याज्ञिक ब्राह्मणों के अग्नि में आहुति प्रदान करने पर वो सूर्य मंडल में उपस्थित होती है। याज्ञिक ब्राह्मण जो अग्नि करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई, याज्ञिक ब्राह्मण के अग्नि में आहुति प्रदान करने पर वो सूर्य मंडल में उपस्थित होती है। वो आहुति सूर्य पृथ्वी पर जल वर्षण करता है। सूर्य को जब वो आहुति मिलती है तो पृथ्वी पर जल वर्षण करता है और इससे शाक अन्न उत्पन्न होता है, जीवगण से जीवित रहता है। ये यज्ञ का महत्व है। ये यज्ञ का महत्व है। यज्ञ से सारे देवताओं को, सूर्य को भी जाता है और सूर्य उससे प्रसन्न होकर पृथ्वी के जल जो शोषित करके नीचे और उसी जल को वर्षा करता है। वर्षा के आगमन से पहले पृथ्वी सूर्य की प्रखर किरणों से संतप्त होकर अति क्षीण जीर्ण कलेवर युक्त होकर समय व्यतीत कर रही है। वर्षा के आगमन से पहले पृथ्वी की क्या हालत होती है? एकदम ग्रीष्म ऋतु से सूर्य के प्रखर किरणों से दुखी हो जाती है और अति क्षीण, बहुत कमजोर हो जाती है, जीर्ण शीर्ण कलेवर युक्त होकर समय व्यतीत करती, टाइम पास करती कि ग्रीष्म ऋतु कब जाए। वर्षाकालीन बादलों की जलधारा पाकर ग्रीष्म ताप से शुष्क पृथ्वी पर्याप्त परिमाण में जल का पान कर सरासर प्रफुल्लित हो जाती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सकाम तपस्वी तपस्या का अनुष्ठान करते समय अनाहार अनिद्रा आदि क्लेशों को सहन करने के कारण जीर्ण शीर्ण हो जाता है। एवं तपस्या के पूर्ण होने पर उससे जो फल मिलता है, भौतिक फल, काम्य फल को पाकर अपने मन के अनुरूप उपभोग कर पुनः प्रफुल्लित और हष्टपुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी जो है वर्षा ऋतु में इच्छा अनुसार जलपान करके प्रफुल्लित हो गई और हरी भरी हो गई। वर्षा काल में बादलों का गंभीर गर्जन सुनकर मेढक परमानंद में टर टर करता है। मेढक, इससे ऐसा लगता है जैसे गुरुकुल में रहने वाले ब्राह्मण बालक प्रातःकाल अपने अध्यापक के नित्य कर्मानुष्ठान में लगे रहने पर मौन होकर इष्ट चिंतन करते और शास्त्र विचार में डूबे रहते। जब नित्य करने के पश्चात कर्म अध्यापक अपने छात्रों को अध्ययन करने के लिए आदेश प्रदान करते हैं, तब सभी मौन भंग कर उच्च स्वर से अपना पाठ करते हैं। वैसे ही बादल भी इतने दिनों तक मानो नित्य कर्म के अनुष्ठान में मौन थे। बादल को बालकों के समान कर गया। मेढक भी चुपचाप सो रहे थे, परंतु वर्षा काल में मेघों का गर्जन सुनकर मेढक भी अपने अपने गड्ढों से निकलकर आनंद से टर टर करने लगते।
ग्रीष्म काल में शुष्क प्राय नदियां मृद गति से प्रवाहित होकर नियमित मार्ग में संयत होकर सागर की ओर अग्रसर होती, किंतु वर्षा काल की अविरल जलधारा के कारण अत्यंत जलवृद्धि होने पर भी उनका समस्त नियम और संयम शिथिल हो जाता है। वर्षा काल के अविरल जलधारा के कारण अत्यधिक जलवृद्धि होने पर भी उनका समस्त नियम और संयम शिथिल हो जाता है। नदियों का वे अपनी सीमाओं को तोड़ फोड़ कर उच्छलंक होकर इधर उधर प्रवाहित होने लगती। तो जगत में जो भी देहाभिमानी जीव एवं अजितेंद्रीय जीव है, उनकी अवस्था वैसी। जब तक उनके पास दैहिक बल और वीर्य है और धन संपदा आदि का अभाव रहता है, जब तक दैहिक बल वीर्य और धन संपदा आदि का अभाव रहता है, तब तक वे संयम पूर्व शास्त्र मर्यादा का पालन करते हैं। किंतु जब सौभाग्य से दैहिक बल आ जाता है और धन संपदा आदि आ जाते हैं, तब जगत को तुच्छ मानकर असंयमित होकर अनुचित अनुचित का विचार के बिना कुमार्ग पर उच्छलंक गति से चलने लगे। धन नहीं तब तक भगवान की पूजा पाठ करते हैं। जैसे धन आता है तो गलत काम करने लगे, उच्छलंक होकर इंद्रिय तृप्ति करने लगे। तब वे समय संयम पूर्वक शास्त्र मर्यादा का पालन, अभाव रहता है तब तक शास्त्र मर्यादा और सब कुछ करते हैं, लेकिन जब सौभाग्य से देह बल और धन संपदा आदि प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी भी, तो जगत को तुच्छ समझ के असंयमित होकर कंट्रोल खो बैठते हैं अपने ऊपर, उचित अनुचित का विचार के बिना कुमार्ग पर उच्छलंकित होते। वर्षाकालीन जल का सेवन कर जलीय और स्थलीय वृक्ष लता आदि नूतन शोभा को धारण करते हैं। इससे पहले वे प्रबल ग्रीष्म के ताप से शुष्क प्राय हो गए थे सारे के सारे वृक्षो लता, किंतु वर्षा के जल ने उनको नव जीवन दान कर दिया। तो जगत में जो निरंतर संसार रूपी ग्रीष्म काल के ताप का एवं विभिन्न प्रकार के क्लेशों का भोग कर रहे हैं, वे यदि श्री गोविंद के चरणों में शरणागत हो जाते हैं तो नव जीवन प्राप्त कर अतिशय आनंद प्राप्त करते हैं। वर्षाकालीन बादलों के जल वर्षा से जगत का ग्रीष्मकालीन ताप शांत हो जाता है, शस्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं, सरोवर आदि जल से पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत वर्षाकालीन बादलों के द्वारा उपकृत होता है। अतः वर्षाकालीन बादलों की परोपकारिता की तुलना नहीं की जा सकती। जो वर्षाकालीन बादल हैं ये बहुत परोपकारी होते हैं। फिर भी विद्युत ऐसे परोपकारी लोग बंदी बादलों के साथ बंधुत्व स्थापित नहीं कर पाता। वो बीच बीच में बादलों के वक्षस्थल पर संचारित होकर देखते देखते दूर दूरांतर में विलीन हो जाती है। तो जगत की जो भ्रष्टा रमणियों है, भ्रष्टा रमणीय को स्वाभाविक दामिनी की तरह होता है। पुरुष में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, वो उस ओर ध्यान न देकर केवल मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरुष से कुछ समय तक प्रेम करती है और स्वार्थ सिद्धि हो जाने के पश्चात इच्छा अनुसार अन्य स्थान पर चला गया किसी और से प्रेम करने लगती है। उनका प्यार दामिनी की भांति क्षणिक होता है। दामिनी शब्द है बिजली की चमक। तो बिजली की चमक कभी एक बादल के साथ होती, कभी दूसरे बादल के साथ, कभी तीसरे बादल के साथ। इसको दामिनी बोलते हैं। तो ऐसी जगत की भ्रष्टा रमणीय का स्वभाव ही दामिनी की भांति होता है। पुरुष में चाहे कितने गुण क्यों ना हो, उस पर ध्यान न देकर केवल मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको समय तक उससे प्रेम करती है और स्वार्थ सिद्धि जाने पर उसके जाने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार अन्य किसी स्थान पर किसी और पुरुष से प्रेम करने लगती है। उनका प्यार दामिनी की भांति क्षण मात्र का होता है। दामिनी मतलब बिजली, आकाश की बिजली। बादलों के वक्षस्थल पर पुनः पर आती जाती है और दामिनी जगत की भ्रष्टा रमणियों का चरित्र प्रदर्शन कर जगत को सावधान होने के लिए उपदेश प्रदान करती है।
तो वर्षा काल में आगे बताएगा, वर्षा काल में मेघ गर्जन से व्याप्त आकाश प्रांत में इंद्रधनुष प्रकाशित होकर जगत में श्री भगवान के प्रकट होने के तत्व को प्रदर्शित करता है। तो वर्षा काल में मेघ गर्जन से व्याप्त आकाश प्रांत में इंद्रधनुष प्रकाशित कर जगत में श्री भगवान के प्रकट होने के तत्व को प्रदर्शित करता है। भगवान त्रिगुणातीत होकर भी त्रिगुण जगत में आविर्भाव होते हैं। त्रिगुणातीत है लेकिन फिर भी त्रिगुण वाले इस जगत में आते हैं एवं जगत के सब प्रकार के गुण दोष आदि से शून्य होकर ही कुछ दिन जगत में रहकर जगत के जीवों का आनंद वर्धन करते हैं। तथा फिर समय अनुसार अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी प्रकार इंद्रधनुष भी निर्गुण होकर उसमें डोरी नहीं रहती है, उसको बोलते हैं प्रत्यंचा, जो डोरी से बांधते हैं, सीधा होता है इंद्रधनुष ऐसा, जबकि बो जो होता है वो थोड़ा कर्व में रहता है। इंद्रधनुष में निर्गुण होकर मतलब प्रत्यंचा, इसमें डोरी नहीं रहती है, होकर भी शब्द युक्त गुण आकाश में आविर्भाव होकर निर्लिप्त भाव से बिना किसी से आसक्त हुए कुछ समय तक रहकर जगत के जीवों को नयनानंद प्रदान करता है तथा यथा समय में अंतर ध्यान हो जाता है। इंद्रधनुष सबको नयन को आनंद देता है और कुछ समय बाद अंतर ध्यान हो जाता है। जगत से वो निर्गुण रहता है, किसी से अटैच नहीं होता इंद्रधनुष। एक एक चीज की बताई जा रही है। वर्षाकालीन मेघों का गर्जन सुनकर मयूर आनंद विभोर होकर अपने वास स्थान से बाहर निकल जाते हैं और गगन में जैसे ही काली मेघ काला का दर्शन करते हैं वैसे ही अपनी पूंछ फैलाकर परम आनंद में नृत्य करने लगते हैं। ग्रीष्म काल में मयूर जो है प्रखर धूप और दावानल आदि के ताप का छोड़कर वन में ही वास करते हैं और वे वन की ममता छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। वर्षा काल में मेघों का संचार देखकर उनके मन में बहुत आनंद होता है। मोह मयूर के एवं मेघ वर्षित जल के संस्पर्श से ताप शांत होगा ऐसा मानकर वे परम आनंद में नृत्य करने लगते हैं। जगत में भी यही देखा जाता है कि संसार के दुखों से जर्जरितों को बहुत से लोग संसार को छोड़कर भगवान का भजन करने की लालसा होती कहीं, किंतु वे स्त्री पुरुष पुत्र आदि परिजनों तथा विषय वैभव आदि में इतना लिप्त रहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनका परित्याग नहीं कर पाते, इसलिए संसार का भोग करते रहते हैं और कष्ट पाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति घर में यदि कोई कभी भक्त चूड़ामणि आता है तो उसके मुख से श्री कृष्ण का कथामृत का पान कर संसार का ताप कुछ शांत होगा ऐसा मानकर बहुत प्रफुल्लित हो। ऐसे लोग जो हमेशा कष्ट में रहते हैं वो भक्तों को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं कि संसार के ताप से कुछ तो, गर्मी से कुछ तो आनंद मिलेगा। सारस जलचर पक्षी विशेष है, वे सर्वदा जलाशय के किनारे रहते हैं और विचरण करते हैं। वे जलाशय के किनारे को इतना प्रेम करते हैं कि वर्षा काल में तालाब के किनारे कीचड़ कांटों से भरे होने पर भी उस स्थान को नहीं छोड़ पाते। ये सारस के बारे में बताया जा रहा है। सारस जलचर पक्षी विशेष है कि सर्वदा जलाशय के किनारे रहते हैं और विचरण करते रहते हैं। वे जलाशय के किनारे को इतना प्रेम करते हैं सारस कि वर्षा काल में तालाब के किनारे अगर कीचड़ कांटे भी हो जाए तो भी वो जलाशय के किनारा नहीं छोड़ते। तो जगत में जितने व्यक्ति अत्यंत विशेष आसक्त हैं उनकी भी अवस्था ऐसी सारस जैसी। वे संसार में विविध कष्टों का प्रचुर भोग करने पर भी संसार के प्रति आसक्ति त्याग नहीं कर पाते। इतना कष्ट भोगने पर भी संसार के प्रति आकर्षि त्याग नहीं कर पाते। वे सदा पुत्र स्त्री वित्त ग्रह आदि के कार्यों में व्यस्त रहते। आगे बोला गया, अगला उदाहरण दिया गया कि हर श्लोक में एक उदाहरण दिया गया इस अध्याय। वर्षा काल में प्रबल जल के वेग के कारण सेतु बांध आदि के टूट जाने से जैसे भूमि जलमय हो जाती है, उसी प्रकार कलयुग में पाखंडियों, कुयुक्तियों और अकाट्य कुतर्कों के द्वारा धर्म की मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाती है। वर्षाकालीन मेघ वायु के द्वारा संचालित समस्त जीवों को तृप्त करने के लिए खुलकर जल वर्षा करते हैं। वर्षाकालीन जो मेघ होते हैं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति अपने पुरोहित आदि ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार निर्धन तथा पीड़ित लोगों का पालन करने, रक्षा करने के लिए खुले मन से दान करते हैं। किनके? ब्राह्मणों और पुरोहित के आदेश से। उनके
उनके सजेशन से किसको दान करना है और किसको दान नहीं करना। क्योंकि व्यक्ति अगर एक बार किसी को कुछ दे दे और उसके बाद उससे पाप कर्म हो तो उसको काफी पछतावा होता है, क्योंकि उसका कष्ट उसको भी मिलता है। उसको पता लग जाता है कि मैंने गलत व्यक्ति को दे दिया, उसका कष्ट उसको भी होता है। इसलिए धनी व्यक्ति, राजा व्यक्ति पहले पुरोहित और ब्राह्मण के सजेशन से दान देते थे, किसको देना है किसको नहीं देना। बादल जैसे वायु के द्वारा चालित होने से वर्षण नहीं करते। जैसे बादल जब वायु के द्वारा, अगर वायु बहुत तेज है तो वो वर्षा नहीं कर पाते, वैसे धनी व्यक्ति को भी यदि सत उपदेश नहीं मिलता है तो किसी प्रकार दान आदि सत्कार्य नहीं करते। तो अगर धनी व्यक्ति को सही उपदेश नहीं मिलेगा तो फिर दान नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास नहीं रहता। सत उपदेशक के अभाव में, ये कलयुग में भी होता है, सत उपदेशक के अभाव में बहुत से धनी व्यक्ति अब बहुत प्रकार के गलत कार्यों में आसक्त रहते हैं, क्योंकि उनको दान देने का बताने वाला कोई नहीं है, और इस प्रकार अपना बहुत सा अर्थ वृथा व्यय कर देते हैं। वर्षाकालीन बादलों द्वारा अतिरिक्त मात्रा में जल वर्षण जगत के धनवान संपत्ति की ओर इशारा करता है कि संचित अर्थ का यदि व्यय करना है तो किसी सत व्यक्ति का परामर्श ग्रहण करो। तो ये वर्षाकालीन बादलों द्वारा अतिरिक्त मात्रा में जल वर्षण करता है, ये जगत के धन संपत्ति वालों की ओर इशारा करता है कि संचित अर्थ यदि व्यय करना है, संचित अर्थ को व्यय करना है तो किसी सत व्यक्ति का परामर्श ग्रहण करो, किसी धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति के परामर्श से धन खर्च करो। यह इससे उपदेश मिल रहा है। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी ने वर्षा ऋतु के वर्णन में प्रवृत्त होकर अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए और विविध प्रकार के सद उपदेश देकर अज्ञान से अंधे जीवों का परम उपकार किया। उनके द्वारा प्रदर्शित सभी उदाहरण अनमोल हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा। यदि कोई शुद्ध रूप से निरपेक्ष भाव से सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए इन उदाहरणों का चिंतन करे तो उसका संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। उसके समस्त संदेह दूर हो जाएंगे, वो परमात्मा के पद पर अग्रसर हो जाएगा। कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये वर्णन सुना। एवं वनम तदृशिष्ठम 25वें श्लोक में बताया जा रहा है। एवं वनम तत वर्षिष्ठम पक्व खर्जुर जम्बु मत गो गोपाले व्रतरंतुम सबल प्रविशत हरि। जब वृंदावन का जंगल पके खजूरों तथा जामुन के फलों से लदकर इस प्रकार शोभायमान था तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौवें तथा ग्वाल बालों से गिरकर श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। तो वृंदावन के जंगल में जब खजूर पक गए थे और जामुन के फल से लदकर इस प्रकार शोभायमान हो गया तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौवों तथा ग्वाल बालों से गिरकर श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। छब्बीसवें श्लोक में धेन्वो मंद गामिन्य उदभारेण भूयसा ययु भगवता आहुता द्रुतम प्रत्यास्नुतस्तमः। गौवों को अपने दूध से भरे थनों के कारण मंद गति से चलना पड़ा, क्योंकि जो ही भगवान ने उन्हें बुलाया गौवें तुरंत भगवान की तरफ दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके दूध के थन जो थे वो गीले हो गए। तो श्रील प्रभुपाद की टीका है कि गौवें नई घास चरकर काफी पुष्ट हो गई थी और उनके थन दूध से भर गए थे। जब भगवान कृष्ण ने नाम लेकर उन्हें पुकारा तो स्नेहवश तुरंत उनके पास आ गई और उसकी हर्ष अवस्था में उनके थनों से दूध बहने लगा। सत्ताईसवें श्लोक के वनोकस प्रमुदिता वन राजी मधुच्युत जलधारा गिरे नादात आसन्ना दर्शे ग्रह। भगवान ने हर्षित वनवासियों कन्याओं मधुर रस टपकाते वृक्षों तथा पर्वतीय झरनों को देखा।
जिनकी प्रतिध्वनि से सूचित हो रहा था कि पास में गुफाएं। भगवान ने हर्षित वनवासियों को देखा, कन्याओं को, मधुर रस थपकाते वृक्षों को देखा, पर्वतीय झरनों को देखा था। उन झरनों के से जो पानी निकला था उनकी प्रतिध्वनि सूचित हो रहा था कि पास में ही गुफाएं भी हैं। आगे 28वें श्लोक में आता है, क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुह्याम च अभिवर्षति निर्विश्य भगवान रे में कंद मूल फलाशना। जब वर्षा ऋतु होती तो भगवान कभी किसी गुफा में, कभी किसी वृक्ष के कोटर में घुस जाते हैं जहां वे खेलते हैं तथा कंद मूल और फल खाते हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि वर्षा ऋतु में कंदमूल फल अत्यंत कोमल तथा स्वादिष्ट होते हैं और भगवान कृष्ण जंगली फलों के साथ उन्हें भी खाया करते हैं। भगवान कंदमूल फल और जल के उससे ऐसे सामान्य प्राकृतिक चीजों के खाने से सारे ग्वाल बाल भी स्वस्थ रहते, नो आर्टिफिशियल चीज। भगवान कृष्ण वर्षा ऋतु में कंदमूल फल अत्यंत कोमल स्वादिष्ट कंदमूल फलों को खाते थे, जंगली फलों के साथ उन्हें भी खाया करते थे। कृष्ण तथा उनके बाल मित्र कभी किसी वृक्ष के कोटर में या फिर गुफा के भीतर बैठकर वर्षा के रुकने तक प्रतीक्षा करते हुए क्रीड़ाओं का आनंद उठाते। दधियोदनम समानीतम शिलायां सलिलांतिके संभोजने बुभुजे गोपे संकर्षणम अन्वित। भगवान श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर घर से भेजे गए दही भात को भगवान संकर्षण ग्वाल बालों के साथ खाते हैं और सदैव उनके साथ ही भोजन करते हैं। वे पानी के निकट किसी विशाल शिला पर बैठकर भोजन करते हैं, जिससे क्या है कि भोजन के पहले या बाद में पानी की जरूरत तो वहां पे वो ले सकते। आगे बोला गया है, श्वादल उपरि संविश्य चरवत मिलित क्षणा तप्तान मृषान वत्सरान गाच स उद भरश्रमा प्रावट श्रियं च तामं वीक्ष्य सर्वकाल सुखामं भगवान पूजयाम चक्रे आत्मशक्तियूप प्रहिता। भगवान कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए हुए चरते हुए संतुष्ट सांड बुल बछड़ों तथा गौं पर नजर डालिए। देखा कि वे अब गौवें अपने दूध से भारी थनों के भार से थक गई हैं और इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हैं भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार था। तो अभी वर्षा ऋतु जाने का, वर्षा ऋतु को विदाई दी जा रही है। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, वृंदावन वर्षा ऋतु का अनुपम सौंदर्य श्री कृष्ण के आनंद विहार में वृद्धि करने के लिए, इसलिए भगवान के प्रेम आलापों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उनकी अंतरंगा शक्ति इस अध्याय में वर्णित सारे प्रबंध करती है। ये वर्षा ऋतु का वर्णन समाप्त है। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, उसके बाद वर्षा ऋतु का, उसके बाद शरद ऋतु का। अब वर्षा ऋतु का हम संक्षिप्त में इसका समरी का, इसका सारांश करेंगे। वर्षा ऋतु का सारांश क्या है, पूरी वर्षा ऋतु के जो सारे श्लोक पढ़े तो इसमें बताया कि वर्षा के आगमन से श्री वृंदावन की वन भूमि नूतन वेश में सुसज्जित हो गई, नया वेश धारण कर लिया, हरे हरे कपड़े पहन लिए वनों ने, वृक्षों ने, और वर्षा के जल से वृक्ष समूह ने नौ पल्लवों से सुसज्जित होकर एक अतुलनीय शोभा धारण किया। ग्रीष्मकालीन शुष्कता और रुक्षता वन भूमि से तिरोहित हो गए। खजूर, जामुन आदि वर्षाकालीन फल परिपक्व होकर वन भूमि की शोभा बढ़ाने लगे। तो खजूर को भी यहाँ पे वर्षाकालीन फल माना गया है। खजूर के बाद, वर्षा के बाद विंटर आती, इसलिए उस समय खजूर आ जाते हैं, फ्रेश खजूर। वन भूमि की शोभा संपदा को देखकर कृष्ण बलदेव जी और ग्वाल बालों को साथ लेकर गोचारण के बहाने वन में प्रविष्ट हुए। वन भूमि की शोभा संपदा को देखकर कृष्ण जी जो है बलदाव जी और ग्वाल बालों को साथ लेकर गोचारण के बहाने वन में प्रविष्ट हुए। और स्तनों के भार से आक्रांत होकर दुग्धवती गाय भी वनपथ में कृष्ण के साथ चलने में असमर्थ होकर जब पीछे रह जाती, तब कृष्ण जैसे उनका नाम पुकारते वैसे ही दौड़ती उनके पास चली आती और उनके थनों से झरती हुई दुग्ध धारा से वनपथ गीला हो जाता था, पूरा वन का रास्ता गीला हो जाता था। इतना दूध देने वाली गाय।
श्री कृष्ण जब वन भूमि में उपस्थित होकर मधुर मुरलीनाद करते तो वनवासिनी पुलिंद रमणीय प्रेमानंद में विभोर होकर कृष्ण दर्शन की लालसा से रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थी। वन के वृक्ष लता आदि नए नए विकसित पुष्पों के गुच्छों से मधुधारा बरसाते थे, जिससे वन भूमि गीली हो जाती थी। पर्वतों से निकलने वाली जलधाराएं कलकल नाद करती हुई द्रुत वेग से आगे प्रवाहित होने लगती थी। पर्वत की कंदराओं से हिरण मयूर आदि बाहर आकर द्वार पर खड़े हो जाते थे। इस प्रकार वन भूमि की सारी शोभा देखकर वृंदावन बिहारी परमानंद में विभोर हो जाते। वर्षाकालीन वन शोभा के दर्शन के बहाने वन भूमि में चारों ओर भ्रमण करते करते श्री कृष्ण जब देखते कि वर्षाकालीन मेघ गगन में संचारित होकर अविरल धारा में जल वर्षण करें, तब वे बलराम, श्रीराम, सुबल आदि गोपालकों को साथ लेकर जल्दी से किसी घने पल्लवों से युक्त वट वृक्ष की कोटर में या किसी पर्वत की किसी सुविस्तृत गुफा में प्रवेश कर जाते और वहां पर बैठकर ग्वाल मालों के साथ वन में उत्पन्न होने वाले विभिन्न कंद, मल, मूल, फल आदि का आनंदपूर्वक भोजन करते थे। कभी कभी वे किसी जलाशय के किनारे पर स्थित शिला के ऊपर बैठ जाते और घर से लाई हुई दही, भात, दाल, शाक, अचार आदि भोजन सामग्री का वास परिवास में भोजन करते। तो भगवान कृष्ण किस प्रकार का भोजन करते थे? दही, भात, दाल, शाक, अचार आदि भोजन सामग्री का हास परिवास में भोजन करते। अखिल ब्रह्मांड पति नित्य नव लीला रस का आस्वादन करने वाले श्री कृष्ण के मन में जब जैसी लीला की इच्छा होती थी वैसी लीला शक्ति उनके अनुसार लीला क्षेत्र को, लीला पार्षदों को विभाजित करती थी। उनकी वर्षा विहार की इच्छा को जानकर उनकी लीला शक्ति ने वृंदावन की वन भूमि, वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, ब्रजवासी, मनवासी, नान नानियों को ऐसे सुसज्जित और विभावित कर दिया कि उससे श्री कृष्ण परिपूर्ण रूप में वर्षा विहार के आनंद का उपभोग कर रहे। वर्षा के जल के कारण श्री वृंदावन के घास का मैदान हरी हरी घास से सुशोभित होकर श्री कृष्ण के नयन आनंद का वर्णन करने लगे। गाय, बैल और बछड़े आनंदपूर्वक उन तृणों के कोमल अगर भाग पर परितृप्त होकर उसी मैदान में नेत्र बनकर बैठ गए। दुग्धवती गायें अपने थनों के भारों को वहन में करने में असमर्थ होकर कुछ शयन करी थी और कुछ खड़ी थी, और कुछ मैदान में घूम घूम कर फिर चर रही थी और कुछ श्री कृष्ण के निकट आकर उनके अंगों को चाट रही थी गायें, कुछ गायें। इस दृश्य को देखकर आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण आनंद रस में मत्त और पुलकित हो गए। और इस प्रकार वन भूमि की वर्षाकालीन शोभा एवं गाय बैल आदि के वर्षाकालीन घास चरने को देखकर श्री कृष्ण परम आनंद के सागर में डूब गए और गोप बालकों और बलदेव जी को साथ में वन में विचरण करते हुए विविध क्रीड़ा विहार आदि के द्वारा वर्षा ऋतु का अनुमोदन और अभिनंदन करने लगे। इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु का वर्णन जो है आता है। इस प्रकार से ये वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन सुना। कल की क्लास में हम शरद ऋतु का वर्णन सुनेंगे। तो आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न तो हम कल की क्लास में ले सकते। हरे कृष्ण। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।